नाज़रीन आदाब, आईएनएल लाइव के इस खुसूसी प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन सिद्दीकी। आज हम बात करेंगे फेसबुक और मुस्लिम लड़कियां। फेसबुक ने दुनिया भर में लोगों को जोड़ने का काम किया है। हर वो शख्स जो इंटरनेट से वाबस्ता है, इसका फेसबुक अकाउंट जरूर है। एक सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान में करीब 30 लाख अफराद फेसबुक से जुड़े हैं और औसतन हर रोज आधा घंटा फेसबुक पर सर्फ करते हैं। जहां फेसबुक ने लोगों को जोड़ा है, वहीं इसने कई जिंदगियां बर्बाद भी की है। एक तरफ जहां फेसबुक की वजह से नौजवान लड़के और लड़कियों के बीच माशुका बढ़ते हैं, वहीं फेसबुक की वजह से अकेले हिंदुस्तान में हर रोज 10 ता 12 तलाक के वाकयात पेश आ रहे हैं। फेसबुक से मुतासर होने वाले अफराद में ज्यादातर मुस्लिम लड़कियां हैं, जिन्हें खुद को मॉडर्न साबित करने की चाह ने तबाह कर दिया है। हालांकि ज्यादातर लड़कियां फर्जी नामों और तस्वीरों के साथ फेसबुक पर मौजूद हैं, लेकिन एक खासी तादाद ऐसी लड़कियों की है जो अपने असली नाम और तस्वीर के साथ दुनिया की तफरीह का सामान बन गए हैं। हाल ही में हैदराबाद पुलिस ने ऐसे फर्द को गिरफ्तार किया है जो फेसबुक पर मौजूद लड़कियों की तस्वीरों को इस्तेमाल करते हुए फहिश तस्वीरें तैयार करता था। यानी तस्वीरों में सिर्फ चेहरा असली लड़की का होता, बाकी तस्वीर फोटोशॉप पर तैयार की जाती थी। ये मामला उस वक्त सामने आया जब पुलिस में एक लड़की ने शिकायत दर्ज करवाई। कई मामले में लड़कियों को बाज़ाब्ता ब्लैकमेल भी किया गया और किया जा रहा है। एक इदारे पयामात के सर्वे के मुताबिक बेशतर लड़कियों के रिश्ते सिर्फ इसलिए ठुकराए जा रहे हैं क्योंकि इनका फेसबुक अकाउंट है और कई मर्द उनकी फ्रेंड लिस्ट में शामिल हैं। ये फितरी अमल है कि मर्द आमतौर पर लड़कियों से दोस्ती करने में दिलचस्पी दिखाते हैं, क्योंकि हर लड़की एक खूबसूरत तस्वीर अपने प्रोफाइल पर डालती है, इसलिए इसे कई फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं और दोस्ती हो जाती है। लेकिन लड़कियां ये अंदाजा भी नहीं लगा सकती है कि उन्हें ये दोस्ती कितनी महंगी पड़ती है। हर स्टेटस पर कोई लाइक करता है तो कोई कमेंट करता है। कुछ तो बेशर्मी से अपने इश्क का इजहार भी कर बैठते हैं। कुछ लड़कियों के हुस्न की तारीफ करते हैं तो किसी को इसके नखरे अच्छे लगते हैं। दिल लगाने की बातें करते करते कुछ लड़कियां अपना दिल भी लगा लेती है। शायद उस वक्त लड़कियां ये भूल जाती हैं कि फेसबुक एक खुली किताब है जो हर कोई पढ़ सकता है। ये शीशे की एक दीवार है जिसके पास सब कुछ दिखाई पड़ता है। फेसबुक से जहां कॉलेज की तालिबात जुड़ी है, वहीं इसमें एक खासी तादाद ऐसी लड़कियों की है जो नौकरियां कर रही है। अपने घर से बुर्का पहनकर निकलने वाली लड़कियां जब फेसबुक पर पहुंचती है तो सब आदाब भूल जाती है। दफ्तर में इंटरनेट की सहूलत उनके लिए एक तोहफा साबित होती है और असली या नकली नाम से खुद को दुनिया से जोड़ने में मसरूफ हो जाती है। एक रजाकाराना तंजीम के एक सर्वे के मुताबिक हैदराबाद सिकंदराबाद में फिलहाल करीब 2000 मुस्लिम लड़कियां जिस्म फरोशी का कारोबार कर रही हैं, लेकिन इनमें से 2/3 से जायद गरीब या मजबूरी की वजह से नहीं, बल्कि अपने शौक पूरा करने के लिए इस पेशे से वाबस्ता हुई है। इन सब की तबाही का असल जिम्मेदार फेसबुक है। सर्वे में पाया गया है कि कई लड़कियों की शुरुआत इश्क से हुई, फिर मुलाकातें बढ़ी और फिर इश्क के नाम पर उनका इस्तेहसाल हुआ। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया क्योंकि लड़कियां घूमने, शॉपिंग मॉल जाने या फिर बाहर खाने की आदी हो गई थी, इसलिए उन्होंने किसी और से इश्क कर लिया। शर्म की दहलीज एक बार पार हो जाए तो चाहे वो मर्द हो या औरत, इसका लौटना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में पहले से इस्तेहसाल का शिकार लड़कियों ने इस्तेहसाल में ही तफरीह का सामान ढूंढ लिया और मुख्तलिफ मर्दों की हवस का शिकार हो गई। कुछ लड़कियों ने महंगे मेकअप या फिर मैकडॉनल्ड्स में खाने के शौक को पूरा करने में जिस्म फरोशी को इख्तियार कर लिया। फेसबुक पर कई ऐसी लड़कियां भी मौजूद है जो अपने मर्द साथियों के लिए दीगर लड़कियों को मुहैया करती है। शुरुआत दोस्ती से होती है, फिर दीगर साथियों से तारुफ करवाया जाता है और फिर कई मुलाकातें होती है। ये सिलसिला उस वक्त तक नहीं थमता जब तक उस लड़की का इस्तेहसाल ना कर लिया जाए। कई लड़के उस वक्त तक एक लड़की को खाने पर नहीं ले जाते जब तक वो अपनी किसी नई सहेली को साथ ना लाए। शहर के किसी भी शॉपिंग मॉल, सिनेमा, कॉफी डे, KFC या फिर पार्क में जाएं तो बेशुमार बुर्कापोश लड़कियां नजर आएंगी जो असल में फेसबुक का शिकार है। किसी ने कॉलेज जाने के नाम पर, किसी ने सहेली के घर जाने के नाम पर या फिर घर में काम के बहाने दफ्तर से छुट्टी ली हुई होती है। ऐसी मुलाकातों का मकसद और अंजाम दोनों वाज़ेह हैं। जहां फेसबुक अकाउंट की वजह से रिश्ता टूटने में मुश्किलें पेश आ रही हैं, वहीं इनमें अगर किसी की शादी भी हो जाए तो वो अपने शौहर को खुश नहीं रख पाती या फिर खुद खुश नहीं रहती। वो तकरीबन शहर घूम चुकी होती है, इससे बाहर के खाने का जायका मालूम होता है, इसलिए शौहर से बाहर जाने और घूमने फिरने पर इसरार करती है। हालांकि कुछ लड़कियां शादी के बाद भी खुद को बदल लेती हैं।
لیکن زیادہ تر کو ازدواجی زندگی میں خوشیاں نہیں ملتی۔ عدالتوں میں زیر دورہ معاملوں میں زیادہ تر ایسے معاملات ہیں جن کی وجہ میاں بیوی کے انہی باتوں کو لے کر شروع ہوئے اختلافات ہے۔ ایک عورت پھر بھی یہ برداشت کر لیتی ہے کہ شادی سے پہلے اس کے شوہر کا کسی لڑکی کے ساتھ معشوقہ ہوا ہو، حتیٰ کہ شادی کے بعد بھی ہوئے معشوقہ، یہاں تک کہ دوسری شادی کو بھی عورت برداشت کر لیتی ہے۔ لیکن مردوں کی ایسی فطرت نہیں ہوتی۔ ایک شوہر کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بیوی نے شادی سے پہلے کسی سے عشق کیا ہو، پھر کسی مرد سے اس کی دوستی رہی ہو۔ شادی کے بعد اتفاق سے شوہر کو اس کی بیوی کے فیس بک اکاؤنٹ، اس کے دوستوں کے بارے میں پتا چلے تو اس پر شک کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ایسے معاملوں میں نتیجہ صرف طلاق ہی ہوتا ہے۔ پچھلے 3 سالوں میں طلاق کے قریب 4000 ایسے معاملے سامنے آئے ہیں جہاں شادی ایک دوسرے کی پسند یعنی لو میرج تھی۔ شادی کے کچھ مہینوں تک سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن اس کے بعد محبت نفرت میں بدل گئی اور پھر وہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ فی الحال مسلم سماج ایک خاصی تعداد ایسے طلاق شدہ خواتین کی ہے جن کی عمر 19 تا 25 سال کے درمیان ہے۔ فیس بک کے صحیح استعمال نے تیونس اور مصر میں انقلاب برپا کیا ہے۔ کئی افراد کے لیے روزگار کے موقع فراہم کیے، پروفیشنل کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا کام کیا، لیکن کچھ مسلم لڑکیاں اور لڑکوں نے اسے اپنے عشق بازی کے لیے استعمال کر کے خود کو، اپنے خاندان اور پورے مسلم سماج کو رسوا کر رہے ہیں۔ کاش یہ نوجوان فیس بک کے غلط استعمال کے اثرات کو سمجھ پائیں۔ اب بھی وقت ہے کہ لڑکیاں یا تو اپنے فیس بک اکاؤنٹ کو ڈی ایکٹیویٹ کریں یا پھر اپنی اصلی تصویریں نکال دیں، اور کم سے کم فیس بک پر پوری دنیا کے سامنے عشق بازی سے پرہیز کریں۔ ناظرین، آئین لائیو کے خصوصی پروگرام میں بس اتنا ہی۔ اگلی بار پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔